उत्तराखंड में 17 अक्टूबर की रात कुदरत ने फिर से कहर बरपाया है। चमोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा, जिससे कुंठरी लंगाफाली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए हैं। करीब 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोग रेस्क्यू किए गए। चमोली में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में आए उफान और मलबे ने दर्जन भर घरों को चपेट में ले लिया है। बादल फटने से सैकड़ों परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। देहरादून के रायवाला में 200 से ज्यादा परिवार पानी में घिर गए हैं। एसडीआरएफ उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रही है। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। जी सर, जैसे ओवरऑल की बात करें, जैसे देहरादून में मसूरी में कई रोड बाधित हुई है और कई अन्य जगहों पे भी हुई, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है सर? देखिए, जहां तक मौसम की बात है, मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, बाद में कुछ समय पहले ही रेड और ऑरेंज अलर्ट चेंज हुआ वो, और जब रेड अलर्ट हुआ उसके बाद बरसात भी हुई, सब चीजें हुई। रात का समय था और उस कारण से बहुत तेज गर्जना भी हुई वहां पर, और गर्जना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। तो अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे, वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में होंगे या कहीं होंगे, उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है और जहां जहां आपदा की स्थिति बनी हुई है सब जगह राहत बचाव कार्य पूरी तेजी के साथ किया जा रहा है। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल पर सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां सैलाब ने कई दुकानें बहा दी और सड़कें नदी में समा गई हैं। लगभग 2000 पर्यटक मसूरी में फंसे हुए हैं। मसूरी देहरादून सड़क पर कई जगह बंद है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इससे देहरादून, हरिद्वार, मसूरी और शिमला रूट भी प्रभावित हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश ने देहरादून की तस्वीरें बदल दी हैं और मूसलाधार बारिश के बाद लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं ग्राउंड जीरो से। सहजारा में मौजूद हूं और जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन जो तस्वीर अब ये है काफी डराने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे होटल होता था, देव हिल्स होटल था, जो पूरी तरह से मलबे के आगोश में आ गया, जिसके बाद पूरी तरह से यहाँ की तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो होटल के नीचे किराएदार थे, जो अपनी शॉप चलाते थे यहाँ, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे घटनाक्रम जानेंगे, आखिर ये देर रात कब का घटनाक्रम है, पूरी जानकारी लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए और यहाँ की जो पहले की तस्वीर थी उसके बारे में दर्शकों को बताइए। बिल्डिंग थी, नीचे शोरूम था, ऊपर होटल था 18 कमरे का, 3 मंजिल, और ये रात 11:30 बजे नदी आई, बहुत तेज बहाव पीछे से, पानी ऊपर तक चढ़ा, इसमें घुसा और ये गिर गई, डैमेज हो गई। अच्छा, उस समय यहाँ कोई मौजूद तो नहीं था? नहीं, हम बाहर निकल गए थे सब, हम यहीं मौजूद थे लेकिन बाहर निकल गए थे, रोड पे आ गए थे। आप लोगों को अंदाजा कैसे हुआ कि एकदम से यहाँ ऐसी त्रासदी आ रही? जैसे नदी का पानी ऊपर लेवल चढ़ता रहा, फिर जो है वो पीछे बरामदा है, बरामदे तक जब लेवल आया तो हम पीछे बाहर भाग गए। अच्छा, बिल्डिंग हिलने लगी। क्या सहस्त्रधारा में आज से पहले आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी, मैं 10 साल से हूँ, 10 साल से तो नहीं थी, उससे पहले हुई होगी। देखिए, ये यहाँ पे एक शॉप चलाते हैं, पूरी तरह से तबाही आ चुकी है। और ये जो बराबर में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मेरे बराबर में, ये पूरी बिल्डिंग भी गिरने के आसार में है। देखिए, बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और वो वहाँ जो पिलर है, जो इसका मेन पिलर है, वो भी पूरी तरह से टूट गया है और ये बिल्डिंग भी कभी न कभी गिरने की हालात में यहाँ खड़ी है। लगातार लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आगे के गांव में मौजूद है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद, जब हम मौके पे पहुंच रहे हैं। लगातार मशीन जेसीबी लगा के रस्तों को सफाई की जा रही है।
उसके बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। कितनी तबाही है, माना जा रहा है कि तबाही का आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार मूसलाधार बारिश का असर राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है और मैं सहस्त्रधारा में हूं। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। तस्वीरें बेहद डरावनी है। डरावनी तस्वीरें देखिए, ये होटल होते थे, ये पूरी लाइन होटलों की थी और ये यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए नीचे जो लोग बैठ के यहाँ पर मैगी, चाउमीन और तमाम चीजों का एंजॉय करते थे और बराबर में ये शांत रहने वाली नदी जो थी वहां पर स्नान भी करते थे। और आज इसकी जो तस्वीरें हैं, इसके मंजर हैं, बहुत डरा रहे हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो 3 मंजिला जो होटल था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देखें उसका मलबा देखने को मिल रहा है। इस नदी के वेग ने अपने साथ सब कुछ अपने साथ उड़ा कर ले गई। और यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, सामने जो नदी के बराबर में ये दुकानें हैं, ये दुकानों के लेंटर गिर गए हैं। ये अभी थोड़ी सी देर पहले गिरे हैं और वो मकान पूरी तरह से खतरे की जद में है। वहां से लोगों को हटा लिया गया है। अब स्थिति बेहद डराने वाली। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है और धूप निकली है और यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप अगर तस्वीरें देखें यहाँ पर, ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। देहरादून सहस्त्रधारा में हैं इस तरफ और मैं आपको देखूं, अगर होटलों के अंदर से पानी की तस्वीरें दिखाऊं तो निश्चित रूप से इस बात को डर लगेगा आपको देख के कि तस्वीरें किस तरह से हो गई हैं। देखिए तस्वीरें यहाँ हैं, देखिए वो देखिए होटल है यहाँ पर, आपको मैं दिखाऊंगा। होटलों के बीच में से नदी बन गई है। देख रहे हैं आप, होटलों के बीच में से नदी बन गई है और पूरी तरह से नदी का वेग अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए आमादा है और लगातार होटलों के बीच में से नदी चल रही है। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। ये सहस्त्रधारा का हाल है और जहां बादल फटने की घटना हुई है वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे ये पुल होता है जहां से उस रास्ते पे जाया जाता है। यहाँ के हालात देखिए, हालात बद से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। सीधे रूप से कहूं तो ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, बेहद चौंकाने वाली और बेहद डराने वाली। कैमरामैन क्रिस्टोफर के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाना भारत, देहरादून सहस्त्रधारा।